हमास के सीज फायर डील को मान लेना इसराइल के लिए एक सरप्राइज के तौर पर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमास एक सीज फायर के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसने अपनी जो सहयोगी है अमेरिका है उसको ये कहा था कि उसने हर कोशिश कर ली है, लेकिन हमास जो है वो सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि रात राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नेतन्याहू की बात हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि रफा पर अमेरिका अपने स्टैंड पर कायम है। अमेरिका का और कई और देशों का मानना है कि कोई बड़ा ऑपरेशन रफा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलेशन गाजा स्ट्रिप का वहां पर सुरक्षा सेफ्टी के लिए वहां पर मौजूद है। और हालांकि इजराइल ने इस तरह के पर्चे भी गिराए थे और ऐलान भी किया था कि वहां से सिविलियन पॉपुलेशन निकल जाए, लेकिन वहां पर हमले का सीधा मतलब ये होता कि बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन हमास के इस सीज फायर डील को मानने के बावजूद इजराइल ने साफ कहा कि वो इस पर अपने निगोशिएटर्स जो है वो भेज चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि निगोशिएटर्स जो है वो बात करने के लिए भले ही भेज चुका है, लेकिन रफा में उसकी कार्रवाई नहीं रुकेगी। अब रफा में जो कार्रवाई हुई है वहां पर रफा बॉर्डर पर जो पैलेस्टीनियन साइड है वहां इजराइल का झंडा फहरा गया है और वहां पर इजराइल के टैंक है। 401 ब्रिगेड जो है वहां पर घुस चुकी है। इसके बावजूद हमास के सीजफायर डील मानने के बावजूद आखिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? असल में माना यह जा रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी जो हुआ है वो असल में लिमिटेड इंकर्जन है। एक बहुत छोटे तौर पर इजराइल की ये कार्रवाई है, ये इजराइल का दावा है। ये वो बड़ी कार्रवाई नहीं है जिसके बारे में बार बार बात हो रही है और जिसके लिए बार बार इजराइल को कहा जा रहा है कि वो ऐसा रफा में ना करे। तो ये इस बात पर जोर दिया जा रहा है। अब जानकार ये मान रहे हैं कि इस वक्त जब कार्रवाई हो रही है रफा में, जो लिमिटेड इंकर्जन इजराइल के मुताबिक है, असल में वो ये कार्रवाई है कि हमास पर दबाव बनाया जा सके। हमास पर पहले ही कतर और मिस्र जो है वो दबाव बना रहे हैं कि एक डील माना जाए, क्योंकि अभी तक हमास जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि शर्तें वो नहीं है जो उसने कहा था कि मानी जाए। इजराइल का अभी तक ये मानना है कि कम से कम 100 उसके बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और 33 ऐसे मृत बंधकों के अवशेष भी उसके पास हैं जो उसे वापस चाहिए। अब ये बात भी नेतन्याहू जो है वो बार बार कह रहे हैं कि हमास के खात्मे के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और उससे पहले वो रुकेंगे नहीं। लेकिन उनके सामने एक और समस्या है, क्योंकि लगातार जो बंधकों के परिवार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात भी बंधकों के परिवार जो हैं वो जो मेजर सड़कें हैं इजराइल की वहां पर खड़े होकर वो लगातार विरोध कर रहे थे और कहा कि डील अभी ही होनी चाहिए ताकि और बंधकों के मारे जाने के पहले बाकी जो बचे बंधक हैं वो वापस लौट पाए। अब इजराइल की जो टीम है वो कायरो में बात करेगी और बाकी जो बातचीत है वो मिस्र और जो कतर है उनके मीडिएटर्स बात करेंगे और इसमें से उम्मीद ये है कि निकल कर एक सीज फायर आएगा जहां जो हॉस्टेजेस हैं वो घर लौट सके और ये सीज फायर आगे बढ़ने की भी संभावना हो। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।